गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको मैथ्स का 7th क्लास का मैथ्स का रैशनल नंबर्स के बारे में समझाऊंगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन वर्कशीट में जाने से पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम ये क्या होता है इनके बारे में मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ए सेट ऑफ नंबर्स which are used for counting are known as natural numbers। जैसे जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव साइड में, जैसे कि 1 2 3 4 एटसेट्रा। तो 1 2 3 4 ऐसे आगे कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। दैट मीन्स ये कभी ऐसे खत्म नहीं होता है, ऐसे चलता रहता है। तो ये जो सेट का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एक्सेट्रा, इन सबको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स इस सेट में जो सब एलिमेंट्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा, इनके साथ जब हम जीरो को जोड़ देते हैं तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स हो जाता है। तो सिंपली आपको याद रखना है 1 से पॉजिटिव के और इंफिनिटी तक ये होते हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। और जब यही हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और हम पॉजिटिव की तरफ चलने लगते हैं जैसे 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, तो इनको हम कहते हैं, इन सबको कहते हैं होल नंबर्स। ओके, तो सिंपली आपको याद रखना है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव साइड में चलते हैं, और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव साइड में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इसके अंदर ऑल नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं और ऑल नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव वैल्यूज, जैसे 1 लोगे तो -1 भी आ जाएगा, ठीक है ना। 2 है तो -2 भी आएगा। तो इस टाइप का नेगेटिव वैल्यूज भी आएगा उसका, और उसके साथ साथ 0 भी आएगा। इसमें जो सेट बनता है, इसका जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सब इंटीजर्स में आ जाएगा। ओके, तो इंटीजर्स में क्या है? 0 से राइट साइड में जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एक्सेट्रा, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आती है, ये ध्यान रखना। तो 0 और उसके बाद पॉजिटिव साइड में 1 2 3 4 इस टाइप का नंबर्स, और नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 इस टाइप का नंबर्स। तो पॉजिटिव साइड में ये इंफिनिटी तक चला जाता है और नेगेटिव साइड में ये नेगेटिव इंफिनिटी तक चला जाता है। ओके, तो ये जो नंबर्स हैं, इस नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलेंगे। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? कोई एक होल नंबर का एक जो पार्ट होता है, ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। जैसे मान लो यहां से यहां तक लेंथ 1 है, ठीक है, यहां से यहां तक टोटल लेंथ 1 है। इसको मान लो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हम एक एक पार्ट को क्या लिखेंगे? यहां से यहां तक जो पार्ट है 1/2। दैट मीन्स 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करने से जो एक एक छोटा पार्ट बनता है वो 1/2 मीन्स एक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 1 क्या है? ये एक होल नंबर है, और इसको जब 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक एक पार्ट हो जाएगा 1/2। तो यहां से यहां तक ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये 1 पार्ट है, पूरा होल पार्ट 1 है, इसको मान लो 1 2 3 टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इनमें से एक एक पार्ट कितना हो जाएगा? ये 1/4 हो जाएगा। यहां से यहां तक जो पार्ट है ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, उसका एक हिस्सा ये 1/4 हो जाएगा। अगर 3 हिस्सा ले लेते हैं, जैसे मान लो यहां से यहां तक ले लिया, तो ये
कितना पार्ट होगा, इस 1 का 3/4 पार्ट हो जाएगा। ओके, तो फ्रैक्शनल नंबर इस टाइप का होता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस। तो आपके बुक में टोटल 5 प्रॉपर्टीज दिया है, तो उनमें से 4 प्रॉपर्टीज को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज समझ लो। और एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सबको आता है, तो इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में जो एक्सप्रेस करने का जो प्रोसेस है वो इसमें नहीं समझाया, जब आपका वर्कशीट आएगा उस टाइम समझा दूंगा। तो फर्स्ट है फॉर ए फ्रैक्शन p/q, ठीक है ना। तो p एक इंटीजर है, q और एक इंटीजर है, लेकिन ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में q दैट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q अगर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो वो जो संख्या है वो अनडिफाइंड हो जाता है या इंफिनिटी हो जाता है। ओके, तो इसमें q ये नॉन जीरो नंबर है या नॉन जीरो इंटीजर है। तो p/q ये एक फ्रैक्शन अगर होता है तो इसको हम m क्या है, एक नॉन जीरो इंटीजर, जैसे ये m 1 2 3 4 इस टाइप का एक नॉन जीरो इंटीजर होगा, या कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जैसे -2 -3 -4, तो इस टाइप का नंबर भी हो सकता है। तो p/q इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाई m/q मल्टीप्लाइड बाई m। तो इस टाइप का एक नॉन जीरो इंटीजर से हम कोई एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, फ्रैक्शंस बदलता नहीं है, एक्चुअली उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। सेकंड क्या है, एक ही प्रकार से जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। उसमें जो फ्रैक्शन होता है ओरिजिनल फ्रैक्शन, उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। थर्ड में क्या है, 2 फ्रैक्शंस p/q एंड r/s आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कब बोलेंगे दोनों को, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, p मल्टीप्लाइड बाई s इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाई r, दैट मींस ps इज इक्वल टू qr होता है। ओके, फोर्थ में फ्रैक्शंस कैन बी कंपेयर्ड एज, कैसे हम कंपेयर करेंगे, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा कौन सा फ्रैक्शन छोटा, उसके लिए ये 3 पार्ट्स हैं, जैसे p/q और r/s। ये दोनों फ्रैक्शन के लिए इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा ps, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो qr। अगर p इंटू s ग्रेटर देन q इंटू r हो जाए तो आप बोल सकते हो p/q इज ग्रेटर देन r/s। तो सिंपली आप p इंटू s को न्यूमरेटर में लिखोगे, p इंटू s। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का हो रहे हैं, p इंटू s को डिनोमिनेटर में नहीं लिखोगे, जिन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें से जो न्यूमरेटर है उस साइड में लिखना है। q इंटू r, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे न्यूमरेटर r है तो यहाँ पे q इंटू r लिखोगे। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे, ps और qr में से बड़ा कौन है। अगर ps इज ग्रेटर देन q इंटू r होता है तो आप बोल सकते हो p/q इज ग्रेटर देन r/s। सिमिलरली p इंटू s इज इक्वल टू q इंटू r होता है तो दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा, और p इंटू s इज लेसर देन q इंटू r होता है तो p/q इज लेसर देन r/s हो जाएगा। ओके, तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर जब कोई एक नंबर को हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, कोई एक संख्या को जब हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, p और q ये दोनों इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन अप्लाई करना है, पहले कहा था आपको, क्योंकि कोई एक फ्रैक्शन में जैसे
Q 0 हो जाए तो पूरा फ्रैक्शन जो है उनके बारे में और कोई कुछ आइडिया नहीं कर सकती है। जैसे मान लो 2/0 हो जाए तो इसका मतलब होता है इंफिनिटी, और इंफिनिटी का मतलब होता है जितना बड़ा संख्या आप सोच सकते हो उससे भी बड़ा। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब कोई एक संख्या को हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं और एक कंडीशन Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तब उस संख्या को मीन्स P/Q फॉर्म में जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं एक रैशनल नंबर। जैसे मान लो 2/3, ये एक फ्रैक्शन भी है और एक रैशनल नंबर भी अब बोल सकते हैं। 3/2 ये भी एक रैशनल नंबर है। -3 ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं। इस टाइम P की वैल्यू -3 और Q की वैल्यू 1। लेकिन अगर -3 P के जगह पे लोगे और Q के जगह पे 0 लोगे, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। इट इज नॉट इक्वल टू ए रैशनल नंबर। इसको आप रैशनल नंबर बोल नहीं सकते हो, क्योंकि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे। Q इज नॉट इक्वल टू 0, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर नहीं रहे। ओके, तो वर्कशीट 1 स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का पहले आप यहाँ पे जो थ्योरी है, थ्योरी अच्छा से पढ़ लेना एक बार, क्योंकि मैथ्स का थ्योरी पढ़ने के बाद वर्कशीट आप स्टार्ट करोगे तो देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा, और मैथ्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ओके, थैंक यू।